नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल उत्प्रेरक एक विद्या केंद्र में। आज हम सभी 10th क्लास के हिंदी के पद्य खंड के तीसरा चैप्टर जिसका नाम है अति सुधो स्नेह के मार्ग, इसी को पढ़ने वाले हैं। अति सुधो स्नेह के मार्ग, इसी को पढ़ने वाले हैं। याद रखेंगे, इस पाठ के कवि घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में हुआ था। घनानंद रीति योगीन, रीति मुक्त एवं मधुर भाषा के कवि थे। रीति योगीन, रीति मुक्त के मधुर भाषा के कवि थे। किस युग के? तो रीति युग के या रीति मुक्त के। पूछा जाए उनकी हत्या किसने की, तो नादिर शाह के सैनिकों ने। नादिर शाह एक लुटेरा था जो भारत लूटने के उद्देश्य से आया था। उसी के सैनिकों ने इसकी हत्या कर दी। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन से है, तो सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली वल्ली। सुजान सागर, विरह लीला, रसकेली वल्ली इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ये छंद उनकी रचनावली घनानंद से लिया गया है। घनानंद को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। घनानंद की भाषा परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा थी। परिष्कृत थी, शुद्ध ब्रज भाषा थी। इसका पहला प्रश्न है इस चैप्टर का, कवि प्रेम मार्ग को अति सुधो माने अत्यंत सरल क्यों कहता है? इस मार्ग की विशेषता क्या है? तो कवि घनानंद ने प्रेम मार्ग को अति सुधो अर्थात अत्यंत सरल कहा है, क्योंकि इस मार्ग में कोई चतुराई नहीं चलती है। इस मार्ग की विशेषता यह है कि इस मार्ग पर बिना झुके और बिना छल कपट के चलना होता है। अर्थात प्रेम मार्ग पर बिना झुके और छल कपट के चलना पड़ता है। प्रेम मार्ग में कोई चतुराई नहीं दिखती है। यह अत्यंत सरल होता है, अति शुद्ध होता है, यही कारण है। अगला प्रश्न है, मनलेहु परदेहु छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है? ये कवि जो है उनकी प्रेमिका सुजान के लिए कहा है कि मेरा पूरा मन ले ली हो परदेहु छटाक नहीं। तो यह पंक्ति घनानंद द्वारा रचित काव्य अति सुधो स्नेह के मार्ग से लिया गया है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि हमें ऐसे झूठे प्रेम करने वाले लोगों के बारे में बताते हैं जो लेते तो मन भर है परंतु देते छटाक भर भी नहीं है, अर्थात थोड़े से भी नहीं देते हैं। इसी के लिए लेखक ने ये बात कही है। पूछा जाए परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। तो आंसर होगा, कवि घनानंद के अनुसार बादल परहित के लिए देह धारण करता है और सबके ऊपर समान बरसता है। सबके ऊपर वर्षा समान रूप से करता है। कवि अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहता है और क्यों? तो कवि अपने आंसुओं को सुजान के आंगन तक पहुँचाना चाहता है, क्योंकि कवि सुजान की विरह वेदना में रो रहा है। कवि जो है सुजान के विरह माने उससे अलग होने की वेदना में रो रहा है। कवि जो है अपनी प्रेमिका सुजान से अलग हो चुका है। वो रंगीला मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का कार्यकर्ता था, तब सुजान से प्रेम हुआ था। लेकिन दुर्भाग्यवश सुजान ने इन्हें ठुकरा दिया, जिसके बाद जो है वो ब्रजभाषा आ गए और वहीं पे भक्ति किया करते थे। जिसके बाद उनकी हत्या जो है की जाती है, तब जो है वो अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में पहुंचाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक रहे हैं, ये सारे टॉपिक समाप्त होते हैं।